मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और स्वागत। आप सबको सुनने को आ रहा है? आ रहा है ब्रदर, आ रहा है, हाँ, ओके। आ रहा है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रिय भाइयों बहनों, कि आज के दिन, आज के शाम परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमारे लिए उपलब्ध किया है कि हम सब हमारे घरों में बैठ करके बड़ी अपेक्षा से पवित्र शास्त्र वचन की तरफ हमारे ध्यान हम लगा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आज परमेश्वर हमारे हर एक के दिलों से जरूर बात करने वाला है और हम उसकी आवाज को सुनेंगे। और हमारा प्रार्थना यही है, हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन से अद्भुत बातों को मैं देखूं। मेरे कानों को खोल ताकि मैं तेरे आवाज को सुनूं। मेरी समझ बुद्धि को खोल दे ताकि मैं तेरे सच्चाई को ठीक तरह से मैं समझ पाऊं। और मेरे हृदय को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन को नम्रता से मैं ग्रहण करके उसके अनुसार मैं आधीन स्वाधीन हो करके आज्ञाकारी बन के मैं जीऊं। प्रियो, हर बार जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरा मन को खोल दे, मेरे आंखों को खोल दे। और इसलिए हर गुरुवार के दिन हम सब इकट्ठा होते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से मनन करने के लिए। ये हमारे कितनी सौभाग्यता की बात है प्रियो। चारों ओर माहौल अच्छा नहीं है, बीमारी फैल रहा है, लोगों के मन में घबराहट है, दिल में शांति नहीं है। लोग अपने बारे में सोच करके वो डर मर के बैठे हैं क्योंकि वो आशाहीन है। लेकिन हम जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, हमारे लिए एक जीवित आशा परमेश्वर ने प्रदान किया है। आज ये संदेश को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, परिवारों के सदस्य और उनके साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोग, मित्रगण, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप में से किसी कोई उस आशाहीन स्थिति में हो, आज आपके जीवन में परमेश्वर आशा देना चाहता है, जीवित आशा। यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में है, जैसे कि पौलुस लिखता है, मसीह यीशु तुम्हारे में जो महिमा की आशा, जीवित आशा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले वो सलीब पर अपने जान दे दिया, अपने पवित्र लहू बहाया और तीसरा दिन जी उठा। उस पुनरुत्थित प्रभु आज कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, उद्धार दूंगा और अनंतकाल का जीवन मैं प्रदान करूंगा। तो इसलिए आज बड़ी खुशी के साथ आइए हम वचन की ओर जाएंगे। पिछले गुरुवार के दिन हमने तीसरे अध्याय की अंत की जो भाग है उस पर मनन किए हैं प्रियो। और पवित्र आत्मा पेत्रस की पत्र के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की जो सलीब के ऊपर जो दुख सहन करने के बारे में जो बड़ी स्पष्टता से उसके दुख सहन के बारे में हमको यहां पर बताया है। और उस दुख सहन के वजह से हमारा क्या फायदा हुआ, हमारे लिए क्या, हमें क्या मिला, हमें आशीष क्या मिली, इन बातों को हमने देखे प्रिय। और हम आखिर वचन में भी देखे, मसीह यीशु स्वर्ग पर जाकर के परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया है। प्रभु की स्तुति हो। हम जो प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए,
क्या हमारे नजर को ऊपर उठा के हमारे प्रभु यीशु मसीह को देख सकते क्या? इन दिनों में बड़ी कठिनता से हम दिन बिता रहे हैं। जब तक हम हमारे नजरों को इस दुनिया की तरफ हम लगाते हैं, हम निराश हो जाएंगे प्रियो। लेकिन पेत्रस यहां पर लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? 22 वचन में, वो स्वर्ग पर जाकर के परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अभी वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बैठने के लिए अधिकार मिल गया है। जिस उद्धारकर्ता वो सलीब पर लटकाया गया था, सताया गया था, मारा गया था, निंदा टिट्टा को उसने सहन किया, अपमान को सहन किया, नंगा करके उसको मारे, इतना नम्र बन गया। प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को समाप्त किया प्रियो। समाप्त करके वो परमेश्वर पिता को स्वीकार योग्य हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको इतने ऊंचे पद में उठाया, ऊंचा उठाया और उसको मुकुट मंडित किया है। अपने दाहिने हाथ पर बिठाने के लिए उसको अधिकार दिया है। जबकि इस दुनिया में थे प्रभु यीशु मसीह, उसको अपने सर लगाने के लिए, अपने सर को लगाने के लिए, आराम करने के लिए उसको खुशी भी नहीं थी। उसका खुद का घर नहीं था। इतना नम्रता से हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे सेवा किया है और अपने जान देकर आज वो विराजमान है हमारे लिए वहां पर है। जिस उद्धारकर्ता ने हमारे लिए संसार में आया, जिस उद्धारकर्ता हमारे लिए दुख सहन करने के लिए, दुख उठाने के लिए संसार में आया, जिस उद्धारकर्ता हमारे लिए वो सलीब पर अपने जान दे दिया, वही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के ओर बैठा है। कैसा बैठा है? और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उससे बढ़कर कोई नहीं है। स्वर्ग का सौंदर्य और सुंदरता और महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आइए इस समय कठिनता के समय में, इन कालों में हमारे नजर हम ऊपर उठा के उस महिमा से भरा हुआ प्रभु को हम देखेंगे। वही प्रभु कहा है कि मैं जल्दी आऊंगा, महिमा में आऊंगा। तुम जो दुख उठा रहे हो वो तात्कालिक है। तुम जो इस दुनिया में जी रहे हो मेरे बच्चे, मैं समझता हूं, तुम्हारे दुख को मैं समझता हूं, तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी इस संसार में उस दुख और दर्द को सहन किया। मैं तुम्हारा महायाजक हूं, मैं संवेदनाशील हूं। तुम्हारे हर दुख दर्द को मैं जानता हूं। तुम्हारा महायाजक बन के मैं पिता के दाहिने हाथ बैठ करके तुम्हारा याद कर रहा हूं। मैं तुम्हारा प्रार्थना का पेशाई मैं कर रहा हूं पिता के सामने। और मैं जल्दी आऊंगा, महिमा में आऊंगा, और तुम अब कोई दुख संकट में नहीं रहोगे। तुम मेरे साथ महिमा में जियोगे और राज्य करोगे। प्रभु की स्तुति हो। ये हर एक विश्वासी का एक धन्य आशा है प्रियो। ये हमारे दुख सहन, दुख उठाना, हम जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में जैसा मुझे सताया गया था, भलाई करते करते मैं दुख सहन किया, अन्यायी से दुख सहन किया। लोग मुझे न्याय किए, पापी लोगों ने मुझे न्याय किए,
वो सब मैं उठाया, सहन किया, लेकिन जब सलीब पर मैंने पाप के विरुद्ध उस लड़ाई को लड़कर मैंने जीत पा लिया, प्रभु यीशु मसीह महिमा में पहुंच गया। पुनरुत्थित प्रभु महिमा युक्त मुकुट मंडित करके पिता की दाहिने हाथ बैठा है। पाप पर विजय पाया हुआ हमारा पुनरुत्थित प्रभु अब हमें कहता है कि उसी समान तुम भी दुख सहन और दुख उठाओ धार्मिकता के लिए, और मैं तुम्हारे साथ हूं। दुख तो सब लोग उठाते, दुख दर्द क्लेश समस्या सताव सबको होता है, लेकिन एक विश्वासी को याद करना है कि दुख उठाना तो जरूरी है, लेकिन फर्क इतना ही है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है तो वो दुख उठाने का जो कसरत, जो प्रयास, जो संघर्ष हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएगा। तो ये पार्श्वभूमि से लेकर के एक विश्वासी उसके परिवर्तित जीवन इस संसार में किस प्रकार से होना चाहिए और वो कौन सी तरह की संकट और क्लेश सहन करने वाला है या करेगा, ये हकीकत बात जो है पेत्रस 4 अध्याय में लिखता है। आइए प्रियो, हमारे बाइबल को खोलेंगे और आज के जो संदेश है, जो परमेश्वर हम सबसे बात करेगा, उस संदेश को हम ग्रहण करेंगे। छोटा सा विचार मैं पेश करना चाहता हूं। ये बड़ी कोई थियोलॉजिकल स्टडी नहीं है प्रियो, लेकिन हमारे हर रोज के जीवन के लिए, हमारे जीवन किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है ये इस दुनिया में जीना है, हमारे बीते हुए समय, हमें जो समय बीत गई है उसको हम वापस नहीं लाएंगे। जो समय बर्बादी हो गया है वो समय बीते हुए समय का है। आगे का समय में क्या करना हमारे सामने समय है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा यहां पर हमको बताता है, बीते हुए समय जो बर्बाद हो गया है पाप में, उसके तरफ तो मुड़ के मत देखो, लेकिन अभी जिंदगी जो शरीर में आप जी रहे हो, बाकी का जीवन जो तुम्हारा है, शीश जीवन जो है, जो बच गया है अभी आगे, वो किस तरह तुम्हें जीना है प्रियो, उसके बारे में पेत्रस यहां पर हमें बताता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है, वहां बैठ करके अपने हर एक विश्वासी चेले को, शिष्य को वो बारीक से देख रहा है। क्या उनके जीवन में जब वो दुख सहन करते हैं, धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं, सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए दुख उठाते हैं, अच्छे साक्षी बरकरार रखने के लिए दुख उठाते हैं, उनके रवैया क्या है, उनके मनोवृत्ति क्या है, उनकी एटीट्यूड क्या है, वो हमें यहाँ पर पेत्रस बड़ी साफ रीति से वो लिख रहा है हमारे लिए। हमारे आगे का जीवन जो समय है, जीवन काल का समय, उस समय हम किस प्रकार से हम जीने वाले हैं, उस समय के बारे में यहाँ पर हमें चेतावनी दी गई है और हमें बोध करता है पेत्रस। आइए हम पढ़ेंगे, कोई भाई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। पेत्रस की पहली पत्री, उसकी 4 अध्याय और उसके वचन 1 से लेकर के 6 वचन तक कोई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन
मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरे अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुना गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। परमेश्वर दिए हुए वचन पर आशीष दे, पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आज से हम पेत्रस के चौथे अध्याय हम शुरुआत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं प्रियो, इसमें हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आज के जीवन के लिए बहुत कुछ पेत्रस हमें संबोधित कर रहा है, हमें बहुत दिलवा रहा है। शायद इसके पहले ऐसी कोई सच्चाई की बात है यहाँ पर, ऐसे कोई यहाँ पर विचार है जो हमें समझा नहीं होगा, लेकिन आज हम बड़ी धीरे से आस्ते आस्ते हम मनन करेंगे, और जैसे हम धीरे से हम मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बातचीत करेगा प्रिय, कि हमारे आत्मिक जरूरत कहाँ है, क्या है। ये केवल एक मेंटल एक्सरसाइज, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। हमको हमारे दिलों को परख कर देखना है कि जैसे कि वचन के सामने हम बैठते हैं, प्रभु अपने ज्योति यहाँ पर चमकाता है, अपने प्रकाश यहाँ पर डाल देता है, और वचन के प्रकाश में हम जब आते हैं, हमारे दिलों में जो अंधेरापना है वो निकल जाता है प्रिय। मैं सवाल पूछता हूं, प्रभु इस जो कलाम, इस जो वचन मैंने पढ़ा हूं आज, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे सुनने वाले भाइयों के लिए क्या है। मैं ऐसा नहीं प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लिए क्या है, मेरे कमी घटिया कहां पर है, मैं कहां पर कमजोर हूं, मेरी जिंदगी में आत्मिक जीवन में कौन सा क्षेत्र में सुधार लाना जरूरी है, ये मुझे देखना है वचन से। ये मेरे फायदे का है, मेरे बढ़ोतरी के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे विकास के लिए, मेरे प्रगति के लिए जरूरी है आत्म परीक्षण। आइए हम देखेंगे यहां पर, आप अपने बाइबल्स में देखो, यहां पर 2 बार पेत्रस, ये जो हम पढ़े हैं वचन, यहां पर 2 बार पेत्रस समय के बारे में लिखा है। समय मिला क्या आपको? वचन 2 और 3 है, ताकि भविष्य में अपना शेष यानी कि बचे हुए समय शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। वहां पर आप नोट कीजिएगा। बात समझ में आया सबको? हाँ बोलो, ना बोलो। हाँ, सब लोग सुन रहे हो? ये थोड़ा सा अपन को आस्ते जाना पड़ेगा। हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाँ बोलो, ना बोलो। हाँ सुन रहे। हाँ, ये अभी समय, इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ आपको, जरा अपने बाइबल्स में जरा ध्यान से जरा देखो। समय ये हमारे जीवन के लिए अनुकूल है, लागू है। अभी आज अत्ता ताबड़तोड़ ये लागू करना चाहिए अपन को। मीटर डाउन, कैसा लगा? देखो क्या पेत्रस लिखता है, बहुत सोचने की बात है। ताकि भविष्य में अपना शेष यानी कि बचा हुआ, यानी कि बाकी रह गया शारीरिक जीवन,
हाँ, अभी आप सवाल पूछोगे ये क्या लिख रहा है, ताकि, यानी कि प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो कुछ लिखा है ये इसके साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमको परमेश्वर के पास लाया, हमारा और परमेश्वर का सबमिट किया, उसके तरफ से सब कुछ उसने काम खत्म कर दिया, स्वर्गीय पिता को वो स्वीकार योग्य हो गया, बराबर है। उसका काम परफेक्ट कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु येशू ख्रिस्ताने त्याचे जे दिलेले कार्य, स्वर्गीय पित्याने त्याला सोपून दिलेले कार्य एकदम परिपूर्णता प्रमाणे त्याने संपवलेले आहे। अजून काही बाकी राहिलेले नाही, त्याचे कार्य एकदम परिपूर्ण आहे। प्रियांनो, जर प्रश्न विचारायचा असेल तर मी माझ्या स्वतःसाठी मी प्रश्न विचारतो, त्याची परिपूर्ण झालेले कार्याच्या प्रतिसाह माझ्याकडून किती प्रमाणात आहे? मी तरी त्याची आशीर्वाद मी उसका आशीष मैंने ले लिया, लेकिन उसका मैं प्रतिक्रिया क्या कर रहा हूं? मेरी तरफ से क्या है? अभी मैं जीवन कैसा बिता रहा हूं? उसका प्रभाव मेरे जीवन में किस तरह पड़ा है? प्रभु यीशु मसीह का दुख सहन का प्रभाव मेरे जीवन में किस तरह पड़ गया है, पड़ा है और पड़ रहा है या नहीं? और मुझे उस दृष्टिकोण से उसने जो किया है कार्य, उस सलीब के कार्य, उस क्रूस के कार्य के दृष्टिकोण से मेरे जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से आना चाहिए आज के दिन और भविष्य में जो बचा हुआ मेरे दिन है। मुझे मालूम नहीं है मैं कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कितने साल, कितने वर्ष, मेरा आयु कितनी लंबाई है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष समय दिया गया है। क्या है वो? देखो, भविष्य में अपना बाकी बचे हुए दिनों, यानी कि शेष बोलो तो बैलेंस। बात समझ में आया? हाँ बोलो, ना बोलो, सबको समझ में आया बात? अभी अपना कुछ बाकी जीवन रह गया ना, अभी बीते हुए जीवन को छोड़ दो। वो पेत्रस वो भी लिखता है बीते हुए जीवन कैसा बिताया, लेकिन ऐसे बहुत से विश्वासी लोग हैं वो वापस मुड़ते बीते हुए जीवन के समान। कैसे बर्बादी, हम वक्त को बर्बाद किया, कैसे वक्त को बेकार किया, टाइम कैसा वेस्ट किया। बीते हुए समय वो वेस्टेड समय है, वो बर्बादी का समय है, वो पाप का जीवन का समय। उसका लेखा जोखा में पूरा निष्कर्ष जो है टोटल जीरो वैल्यू। लेकिन पेत्रस लिखता है तुम्हारे जीवन का कुछ बचे हुए दिन आगे है। अभी उससे शारीरिक जीवन क्या मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। प्रियो, एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बोलो तो परमेश्वर हमको सेकंड चांस दे रहा है कि आप अपने भविष्य के बारे में क्या प्लानिंग किया। आपको समझ में आया? अभी समय के बारे में तीसरा वचन में देखो क्या कहता है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुच्चेपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमें पहले समय गवाया, वही बहुत हुआ है। पेत्रस कहता है जो समय हमने गवाया इन सारे बुराइयों में, पापी जीवन में, वो बहुत हो गया। अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते
ऐसे थोड़े ऐसे पाप है अभी तक हमको करना है और उसका अनुभव लेना है, वो पाप भी हमको करने दो, समय मांगो। नहीं, हमने बहुत समय बिताया पाप में, ये सारे पापों को हमने कर चुका है, हमने गवा दिया है उस समय को। अभी समय हमारे लिए जो शीश समय, जो बैलेंस टाइम भविष्य में है, उसको हम ठीक तरह से इस्तेमाल करना, उसके इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करें। तो ये यहाँ पर मुख्य विषय इन 6 वचनों में। अभी यहाँ पर हमको समय के बारे में ये डिवीजन 6 वचनों में 5 मुद्दों को हम देखेंगे, 5 लेसन्स इन 6 वचनों में। तो हमारे दुख सहन के बारे में, दुख उठाने के बारे में, ये आजकल विश्वासियों के जीवन में बहुत गड़बड़ पैदा हो रहा है। दुख उठाना ये क्या बात है? यानी कि क्या कुछ लोग समझते दुख उठाना बोल तो कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी से गुजर रहा है, वो मेरे लिए ब्रदर इट इज अ बिग क्रॉस फॉर मी, ये मेरे लिए क्रूस है ब्रदर। प्रभु के लिए क्या उसको बोलते हैं दुख उठाना? या समझो परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, क्या परिवार में कोई बीमारी है, या परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो तकलीफ दे रहा है, या कोई ऐसे हमारे काम करने के जगह में कुछ प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रॉब्लम को देखकर हम बोलते हैं या मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में एक बोझ है, ये मेरे लिए क्रूस है। क्या वो दुख उठाने के बारे में यहाँ पर पेत्रस लिखता है? नहीं, यहाँ पर हमारे लिए दुख उठाने का जो उदाहरण वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये टाइटल्स क्या है। तो उसके पहले हम क्या समय से क्या करेंगे, ये वो टाइटल्स आज मैं क्लियर कर दूंगा। 5 पॉइंट्स मुझे क्लियर करना है। एक विश्वासी जब धार्मिकता के लिए दुख उठाते, उसके रवैया, उसके नजरिया, उसके मनोदृष्टि, एटीट्यूड, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, एक परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के शिष्य का नजरिया या रवैया या मनोवृत्ति दुख उठाने के संबंध में क्या होना चाहिए। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, बुलाया, शिष्यत्व का बुलाहट, द कॉलिंग ऑफ अ डिसाइपल, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो या आना चाहता है, मेरे शिष्य बनना चाहता है, मेरे चेला बनना चाहता है, मेरे डिसाइपल बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्व इनकार, सेल्फ डिनायल। दूसरा, अपने सलीब को उठाना, दैट इज सफर। और सफर में सैक्रिफाइस भी आता है। तीसरा, पहला क्या? स्व को इनकार करना। दूसरी बात सफर, दुख उठाना। वो ना केवल दुख उठाना, लेकिन वो दुख उठाने में थोड़ा त्याग होना। तीसरी बात, मेरे पीछे हो लो। अगर पहले 2 कदम नहीं उठाते तो उसके पीछे हम चल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ शर्तें हैं। और उसके पीछे चलना बोलो तो क्या? फॉलो मी। हम कोई डॉक्ट्रिन्स के पीछे नहीं चलते, हम कोई चर्च के पीछे नहीं चलते, हम कोई ब्रदरन असेंबली के पीछे नहीं चलते, हम कोई इवेंजलिस्ट के पीछे नहीं चलते। यीशु मसीह बोलता है, मुझे क्रिश्चियंस नहीं चाहिए, मुझे फॉलोवर्स चाहिए, मुझे डिसाइपल्स चाहिए,
मुझे शिष्य चाहिए, मेरे पीछे आने वाले प्रामाणिकता से, विश्वास योग्यता से, वफादारी से मेरे पीछे आने वाला चाहिए। बिलीवर्स नहीं चाहिए मुझे, क्रिश्चियंस नहीं चाहिए। मेक डिसाइपल्स, तुम जाओ और शिष्य बनाओ। और शिष्यत्व का जो स्टडी है बहुत लंबा स्टडी है, लेकिन उसमें मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? यीशु मसीह ने बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसको दुख उठाना ही पड़ेगा, अपने सलीब को उठाना पड़ेगा। हर एक को मैंने उसका दुख उठाने का वाटा उसको दिया है। आशीष का वाटा है, मिरास का वाटा है। There is a portion of blessing and there is a portion of inheritance, but there is a portion of suffering for every follower of Christ. प्रभु की स्तुति हो। अभी बात समझ में आया? परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने उसके शिष्यों को सब बराबर प्रमाण में अपने अपने जीवन में वाटा बांट दिया है। किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक विश्वासी के हालात को समझता है। प्रियो, हम एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। परमेश्वर हम सभी को आशीष भी दिया है, जिम्मेदारी भी दिया है, मिरास भी दिया है, और दुख उठाना और संकट को सामना करना वो भी वाटा में इंक्लूड है। तो ही डिश अच्छा बनता है, तो ही खाना टेस्टी बनता है। सब कुछ प्रमाण में प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। हम क्या चाहते हैं? हमको मिरास चाहिए, आशीष चाहिए, थोड़ा सा जिम्मेदारी हम निभाएंगे, लेकिन हमको दुख और संकट नहीं चाहिए। लेकिन उसके पीछे जाने वालों के लिए अगर तुम्हारा सफर फलदायक होना है तो उसके लिए दुख उठाना जरूरी है, हम सब के लिए। क्यों? जैसा प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया वैसा हम इस संसार में है, इसलिए हमारे नजरिया, हमारे मनोवृत्ति उसके समान होना चाहिए। हाँ, इसके पहले हम जाएंगे थोड़ा सा, ये हमारे लिए समय दिया है प्रियो। एक विश्वासी का जीवन का समय के महत्वता हम कितना इस पर ध्यान देते हैं। हाँ, पेत्रस क्यों इतना हमको समय के बारे में लिखता है? अभी देखो, पेत्रस की पहली पत्री 1 और 5 जल्दी से हम पढ़ेंगे, आप नोट करवा लो। उसके पेत्रस समय के बारे में अपने पत्र में बहुत कुछ लिखता है, यानी कि उसको समय का महत्वता उसको समझ में आया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था उसकी शहीदी, उसका जिंदगी कम है अभी प्रभु की सेवकाई में। जैसे कि प्रभु ने उसको बताया था पुनरुत्थान के बाद, पेत्रस एक दिन तो मेरे लिए शहीद हो जाएगा, सुसमाचार के लिए तू दुख उठाएगा, और आखिर लोग तुझे उल्टा टांग के तुझे सलीब पर लटकाएंगे। तो पेत्रस तैयार हो गया। वो बोलता है कि उस अंतरकाल के कम समय में मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, इसलिए समय के बारे में वो लिखता है। और हम विश्वासी लोग भी कितना समय का हम ध्यान रखना चाहिए प्रियो। पेत्रस की पहली पत्री 1:5 में क्या लिखा है, पढ़िए। मैं पढ़ता हूं। जिनकी रक्षा परमेश्वर, पेत्रस की पहली पत्री 1 और 5। हाँ, पढ़िए कोई। जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वो समय नोट करो, आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाले हैं। यानी कि हमारा उद्धार का जो तीसरी टप्पा आने वाले समय में होने वाली है, वो की जाती है। अभी 11 वचन पढ़ो।
11 वचन, उन्होंने इस बात की खोज की मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हाँ, कौन सी और कैसे समय संकेत करता था। अंडरलाइन करो समय। अभी पेत्र समय के बारे में और लिखता क्या नहीं, बोलो हाँ बोलो ना बोलो। हाँ बिलीवर्स, ब्रदर सिस्टर, आप सुन रहे हो मुझे? हैं? अभी समय और कहाँ आया? पेत्रस लिखता है पहला अध्याय में 17 वचन पढ़ो। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। प्रिय भाई और बहनों, पेत्रस इतना लिखता है समय के बारे में, क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया कि उसकी जिंदगी बहुत कम काल की है। हमारा क्वालिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ हम कैसे बिताते हैं समय की जानकारी से। समय कैसा हमारे समय का हमारे जानी होना चाहिए। ये क्या लिखता है 17 वचन, हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। प्रियो, आज हम इस दुनिया में परदेशी हैं, लेकिन परदेशी होने का समय हमको कैसा बिताना चाहिए? भय से बिताना चाहिए। आइए पेत्रस की पहला अध्याय और 20 वचन पढ़िए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर अपने अपने प्रकट होने का समय हमारे लिए प्रकट हुआ, तो वो समय हमको बताता है। अभी हमने देखे कि चौथा अध्याय वचन 2 और 3 में विश्वासी के लिए बीते हुए पाप में जीवन में बीते हुए जो बर्बाद हो गया है, जो बेकार समय है, उसके तरफ हमको मुड़ना नहीं है। यानी कि पाप से नफरत करना, पाप से हमारा रिश्ता और हमारा संबंध टूट गया है, इट इज कट ऑफ। और हमको पाप के साथ किसी भी तरह संबंध नहीं रखना चाहिए। आइंदा हम चुन सकते हैं, ये चुनाव हमारे हाथ में है। यदि हमको विजय पाना है तो हम चुन सकते हैं मसीह के साथ सताव को सहन करने के लिए, दुख उठाने के लिए। अगर हम धार्मिकता के लिए दुख उठाते हैं प्रियो, ये जानकर कि प्रभु हमारे साथ है, उसके बल से, उसकी सामर्थ्य से हम पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं, दुख भी उठा सकते हैं। वो हमारे साथ है, उसके शक्ति से, ताकत से हम दुख उठाएंगे उसके लिए, धार्मिकता के लिए। और पाप से भी हम संबंध नहीं रखेंगे, हम उसके साथ किसी भी प्रकार के रिश्ता नहीं रखेंगे। we have nothing to do with sin. पापा बरोबर आपल्या आत्ताच्या काळामध्ये कुठलाही संबंध नाही। जर आपण ख्रिस्ता बरोबर दुःख सहन केलो, ख्रिस्त आपल्या बरोबर आहे, धार्मिकता साठी आपण दुःख सहन करतो, त्याच्यामध्ये आपले आशीर्वाद आहे, कारण की ख्रिस्त आपल्या बरोबर आहे आणि तो आम्हाला शक्ती देतो आहे दुःख सहन करण्यासाठी। हे आपण निवड करायचं काय? आपले बाकी राहिलेले उरलेले जे काळ आहे, आपल्याला देवाची इच्छा करायचं किंवा परत आपण फिरून पापाची सवय मध्ये पडायचं।
क्या हम वापस मुड़ के हम पाप में वक्त बिताएंगे या परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हम चुनाव करेंगे? ये पहले पेत्रस 4 अध्याय में हमारे लिए लिखा है। आखिर में समय के बारे में वो अध्याय 5 यही अध्याय में 17 वचन में क्या लिखा था? 4 अध्याय और वचन 17 पढ़िए। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हाँ, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। कौन सा समय आ पहुंचा है? न्याय का दिन आ पहुंचा है। हम उस न्याय का दिन के बहुत समीप आ गए हैं, वो समय में आ गए हैं। अभी ज्यादा समय बाकी नहीं है प्रियो। आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। मैं समझता हूं ये महामारी का काल, ये समय शुरू हो गया है। ये परमेश्वर अपने लोगों को ये समय उपलब्ध कर दिया है स्व परीक्षण के लिए, ताकि हम खुद को, स्वयं को हम शुद्ध रखे। हमें शुद्ध करने के लिए परमेश्वर बोलता है कि वचन के अनुसार तुम जियो। यदि कोई तुम्हारे में कोई पाप हो तो वो तुम शुद्ध करके लो। यदि तुम शुद्ध नहीं करोगे, यदि तुम उसको ठीक नहीं करोगे, तो उसके लिए तुम न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। न्यायाधीश के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। उसका लेखा जोखा तुमको देना पड़ेगा। इसलिए हम खुद को न्याय करना जरूरी है। वो समय आ चुका है अभी, और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जो आना है वो बहुत समीप है। इसलिए हम आखिर में समय के बारे में देखेंगे। 5वां अध्याय और उसके वचन 6। 5 अध्याय वचन 6 क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर की स्तुति हो। ये आज के संदेश समय के ऊपर ही खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हर एक विश्वासी के लिए अच्छे दिन है, लेकिन हमको ये जो समय है, हम नम्रता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना जरूरी है। कोई भी हमारे जिंदगी में संकट आ जाए, दुख आ जाए, उस दुख को हम पार करते हुए हमको दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हमको रहना चाहिए। क्यों? एक समय हर एक जिंदगी में आएगा, हमें उचित समय पर वो ऊपर उठाएगा, बढ़ाएगा। तो आइए प्रियो, मैं इस 5 मुद्दों को मैं आपको दे रहा हूं, आप लिख के लेना। ओके? एक विश्वासी का मनो रवैया यानी कि एटीट्यूड दुख सहन के बारे में क्या होना चाहिए। पहले वचन, आइए हम 6 वचन पढ़े हैं। अभी हम एक 10 मिनट के अंदर इन 5 पॉइंट को हम देखेंगे, और ये आपके मनन के लिए है, ये हमारे एनकरेजमेंट, उत्तेजना के लिए है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बहुत गहराई की बात किया है पेत्रस ने। वो कहता है इसलिए, यानी कि इसलिए बोलो तो क्या? प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर दुख उठाया, उसका मुख्य मुद्दा है हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारा ध्यान लगा रहा है। आज मैं यही चाहता हूं कि हम सब मिलकर के हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह
हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारे नजर लगाए, ध्यान लगाए। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। ये एक बिलीवर के लिए, एक विश्वासी के लिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि मैं जो दुख उठाया मेरे शरीर में, दुख उठाने बिना मेरा कुछ नहीं हो। ये दुख उठाने का मेरा मकसद था, यही मकसद से मैं आया। मैं सुख में था, लेकिन दुख मैं अपने आप ले लिया, कोई जबरदस्ती नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप विलिंगली, स्वेच्छा ने वो अपने आप दुख उठाने, अपने शरीर में दुख उठाना तो अपने मन में नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का मन का वेदना भी था, उसके आत्मा की भी वेदना था, लेकिन पवित्र आत्मा आज हमें ये बताता है कि मसीह ने शरीर में होकर के दुख उठाया। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, आत्मिक वेदना, भाविक वेदना, अनेक प्रकार की वेदना, लेकिन आज उसके शरीर के वेदना। तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मनसा को यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मनसा, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, है ना? कितना अच्छा वचन है। आज वो वचन हमारे लिए है, प्रभु यीशु मसीह के मनसा को तो तुम धारण करो। ये पेत्रस हमारे लिए बहुत देता है। Arm yourselves likewise with the same mind. फिलिपियों की पत्री में लिखते वक्त पौलुस क्या कहता है? फिलिपियों की पत्री, प्रियों पढ़िए फिलिपियों की पत्री। मसीह के मनसा, क्या हमारे जीवन में मसीह के मनसा है? Do we have the mind of Christ in our believers' life? हमारा एटीट्यूड क्या है? Philippians chapter 2 verse 5. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा वो मनसा, यानी कि let this mind be in you which was also in Christ Jesus. पेत्रस यहाँ पर लिखता है प्रियो कि जैसा मसीह के मनसा, द माइंड ऑफ क्राइस्ट हमारे लिए एक हथियार के समान हमको धारण करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हमको सामना करना है, कोई भी दुख हमको उठाना पड़ेगा, तो भी कोई भी सताव को हमको उठाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। हमारे जिंदगी की हर दिन में ऐसी परिस्थिति जब आते हैं, तो संकट, समस्या जब हम सामना करते हैं, तो उसके सबसे पहला हमारा सोच कैसा होना चाहिए? मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। ना केवल मसीह के चरित्र को हमें धारण करना, ना केवल उसके स्वभाव को धारण करना, लेकिन हम उसके मनसा को भी हथियार के समान हमको धारण करना है। The armor of the mind of Christ for a believer to face conflicts and sufferings. जब हम समस्या, क्लेश, सताव और दुख को उठाते हैं, सामना करते हैं, हमारे मनसा मसीह के समान एक हथियार की तरह हम धारण करेंगे, तो हर एक सताव से हम जब लड़ेंगे, हम यशस्वी हो जाएंगे, हम जीत पाएंगे। We will be overcomers, we'll be conquerors, we'll be victorious. प्रभु की स्तुति हो प्रियो। ये बहुत बड़ी सच्चाई आज हमने यहां पर से देखे हैं। हम सताव को, दुख उठाने का जो है, हम उसको चुनते हैं। We choose suffering.
मसीह यीशु ने सताव को और दुख को चुना। मूसा ने क्या उसके साथ, उसके लोगों के साथ दुख उठाने का वो चुना मिस्र देश में। हम क्या चुनते हैं? ये चुनाव हमारे हाथ में है। हाँ, एक मसीह होने के नाते हम बोलेंगे हाँ अभी उद्धार हो गया, मेरा सब कुछ हो गया है, बस अभी मैं आराम से जीऊंगा। लेकिन सताव, दुख उठाना परमेश्वर का योजना है तुम्हारे लिए। परमेश्वर देखता है तुम कितना दुख उठा सकते हो उसके लिए, धार्मिकता के लिए। उससे हम परमेश्वर को सिद्ध करते हैं हमारे विश्वास योग्यता। We prove our faithfulness by accepting the suffering for righteousness. हमारे विश्वास योग्यता को हम सिद्ध करेंगे जबकि हम चुनेंगे सताव को सामना करने के लिए, दुख उठाने के लिए, धार्मिकता के लिए, मसीह के साक्षी के लिए, सुसमाचार के लिए। क्या हम तैयार है? तो ये मुद्दा जो है मैं आज आपके सामने पेश किया हूं प्रियो, ये आप सोच के लेना। ये इसके बारे में ये हमारे जो हम सबको जो सलीब दिया है, क्रूस दिया है, ये हमको स्व इच्छा से उस क्रूस को हमको लेना है, और ना केवल स्व इच्छा लेकिन आनंद से। वो क्या है? जिम्मेदारी है। उसके लिए दुख उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जीवन फलदायक कब होगा? तब हम जब किसी भी प्रकार के त्याग करने के लिए तैयार है, सताव को सामना करने के लिए तैयार है, दुख उठाने के लिए तैयार है। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, सफरिंग एंड सैक्रिफाइस। उससे हम हमारे प्यार को दर्शाते हैं कि हम जैसे मसीह ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ के दुख उठाने के लिए तैयार था, क्या हम भी तैयार है दुख उठाने के लिए? आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले प्रियो। Our purpose is to suffer with him. हम ना केवल उसके दिए हुए क्रूस को हम उठाते हैं, हमारे क्रूस को उठाते हैं, लेकिन उसके साथ हम दुख उठाने के लिए तैयार होते हैं। देखो पौलुस क्या कहता है फिलिपियों की पत्री और उसके 3 अध्याय में पौल क्या कहता है। देखो वो कितना दुख सहन किया पौलुस ने, लेकिन वो इस साधन, इस हथियार मसीह का मनसा उसमें था। तो उसके हर एक दिन उसकी जिंदगी में एक संघर्ष था। हर दिन वो अपने क्रूस को उठा रहा था सुसमाचार के लिए, मसीह के लिए, मसीह की साक्षी के लिए। लेकिन मनसा क्या था? देखो दैट फिलिपियंस चैप्टर 3 और वहां पर 10 वचन में लिखा है, पढ़ो। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यस, पौलुस का इच्छा क्या था? आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मैं उसे जानूं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं प्राप्त करूं और उसके दुख उठाने में सहभागी मैं बनूं। प्रियो, हमारे हर दिन की जिंदगी में क्या किसी प्रकार के हम जब खड़े हो जाते हैं सच्चाई के लिए, सुसमाचार के लिए, हमारे साक्षी के लिए, हमको क्या दुख है? कुछ नहीं है। ऐसे कितने लोग अपने जीवन को शहीदी करके दे दिए मसीह के लिए। पिछले सैकड़ों में, शताब्दी में कितने लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे दिया। लेकिन आज अगर हमारे विश्वास योग्यता को सिद्ध करना है, क्या हम तैयार हैं धार्मिकता के लिए, सुसमाचार के लिए,
मसीह यीशु के साक्षी के लिए, दुख सहन करने के लिए। हमारे जिंदगी में नाना प्रकार के दुख आ सकते हैं। अगर हम सच्चाई से उसके चेले हैं, हम समझौता नहीं करेंगे। हम क्या खड़े रहने के लिए तैयार है? ये आज सवाल पूछ के मैं यहाँ पर संदेश को मैं बंद करता हूँ। हम प्रभु की इच्छा हो तो बाकी के जो पॉइंट्स है हम अगले गुरुवार को देखेंगे। लेकिन आज इन वचनों से मैं समझता हूँ प्रियो कि परमेश्वर हमारे हर एक के दिल में बातचीत किया है। आइए हम अध्याय को हम ठीक से पढ़ेंगे और प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु से कहेंगे, प्रभु यदि मैंने मेरे वक्त को बर्बाद किया, मुझे क्षमा कर। मेरे बचे हुए जीवन जो है प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी महिमा के लिए और तेरी साक्षी के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए मैं योग्यता से मैं बिताऊं, ताकि जब तू आएगा प्रभु जी, तू मेरी जिंदगी को देखकर तू खुश हो जाएगा। प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए मुझे प्रामाणिकता से जीने के लिए मुझे सहायता और मदद कर। तो इन शब्दों से मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। आप सबों ने इस संदेश को सुन लिया प्रियो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबसे आशीष दे और इस संदेश को मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो और आप सबको प्रभु आशीष दे। थैंक यू ब्रदर।